कहते हैं हर इंसान से अपने जीवन में कभी ना कोई ऐसी गलती जरूर होती है जो वो कभी नहीं भूल पाता। रीनल और अनुष्का दोनों कजिन सिस्टर्स हैं और दोनों ही फैशन डिजाइनर बनना चाहती हैं। वे नागपुर की रहने वाली हैं। दोनों अपने घर से दूर अपने सपनों को पूरा करने के लिए नागपुर से मुंबई फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई करने गई। दोनों मुंबई के एक कॉलेज से फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई कर रही हैं और दोनों कॉलेज के हॉस्टल में एक साथ एक ही कमरे में रहती हैं। रीनल अनुष्का से बड़ी है और कॉलेज में सीनियर भी। रीनल फाइनल ईयर में है और अनुष्का सेकेंड ईयर में। रीनल रोज शाम 5 बजे कॉलेज से आने के बाद थोड़ी देर आराम करती है और फिर अपने कामों में लग जाती है। आज रीनल को काफी सारे डिजाइन्स बनाने थे। रीनल कॉलेज से आकर थोड़ी देर लेटी और फिर उठकर डिजाइन्स बनाने में लग गई। रीनल ने पहले पेपर पर डिजाइन बनाना शुरू किया और डिजाइन बनाते बनाते कब रीनल की आंख लग गई उसे पता ही न चला। रीनल कच्ची ही नींद में थी कि तभी किसी ने उसके कानों में धीरे से कहा, रीनल उठो, काम बाकी है। पर रीनल ने इस बात को नजरअंदाज किया और सोई रही कि तभी किसी ने रीनल की गर्दन पकड़कर उसका सर 2-3 बार टेबल पर जोर जोर से पटका और कहा, सोने आई है यहाँ? रीनल दर्द से चीखते हुए हड़बड़ा के उठी तो उसके आसपास कोई भी नहीं था और ना ही कोई चोट लगी थी। रीनल उठकर वॉशरूम में गई और जाकर अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे और कमरे में जाकर जैसे ही उसने अपनी डिजाइन उठाने के लिए अपने हाथ बढ़ाए तो टेबल पर रखे सारे डिजाइन्स हवा में उड़ने लगे और हवा में ही एक एक डिजाइन फटने लगे और ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई हवा में ही सारे डिजाइन्स एक एक करके फाड़े जा रहा था। आखिरी डिजाइन रीनल के हाथ में थी। फिर अचानक उस डिजाइन में भी आग लग गई। रीनल ने उस डिजाइन को जमीन पर फेंका तो धीरे धीरे उस डिजाइन के साथ साथ एक एक करके रीनल के बनाए हुए सारे डिजाइनर कपड़ों में आग लग गई और रीनल के सारे डिजाइनर कपड़े उस आग में धूं धूं करके जलने लगे। ये सब देखकर रीनल चिल्लाने लगी। तभी अचानक उसे पकड़कर कोई जोर जोर से झंझोड़ रहा था। सब कुछ आंखों के आगे हिलने लगा। आंखों के सामने एकदम से अंधेरा सा छाने लगा और एक झटके में नींद खुली तो देखा कि उसकी कजिन सिस्टर अनुष्का ने उसे नींद से उठाया और कहने लगी, उठ जल्दी, कॉलेज नहीं जाना है क्या? और रूम इतना मेस मत किया कर। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही है? जल्दी रेडी हो और चल कॉलेज। रीनल जल्दी जल्दी तैयार हुई और जब रीनल ने अपने डिजाइन्स उठाए तो उसने देखा कि वो सारे डिजाइन्स आधे जले हुए थे। ये देखकर रीनल के बदन में एक ठंडी सी सिरन दौड़ गई कि जब ये सपना था तो उसके डिजाइन्स कैसे जले। रीनल पूरा दिन कॉलेज में यही सोचती रही। शाम को जब रीनल कॉलेज से घर आई तो अनुष्का पहले से ही रूम में बैठी अपना काम कर रही थी। रीनल फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में गई और जैसे ही चेहरा धोकर रीनल ने मिरर में देखा तो उसे उसके चेहरे के साथ साथ एक और चेहरा नजर आया जो पूरी तरह जला हुआ था। यह देख वो जोर से चीखी और आंखें बंद कर ली और जब आंखें खोली तो उसे मिरर में अपने चेहरे के अलावा कोई और चेहरा नजर नहीं आया। रीनल ने आंख बंद करके गहरी सांस ली और आंख खोलते ही उसने देखा कि मिरर से खून आ रहा है और उस खून से कोई कुछ लिख रहा है। रीनल, तू खूनी है। ये देख रीनल घबरा कर वहां से भागी तो मिरर से एक हाथ निकला जो रीनल को मिरर के अंदर खींचने लगा। रीनल रोती चीखती अपने आप को छुड़ाने लगी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर अचानक उस हाथ ने रीनल का हाथ छोड़ दिया। ये देख रीनल वॉशरूम से सीधा बाहर निकली तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई जबरदस्ती उसे वॉशरूम के अंदर खींच रहा हो और रीनल अंदर खींची चली गई। धीरे धीरे पूरे वॉशरूम में आग लगने लगी। वहां धुआं ही धुआं छा गया और फिर उस धुएं में से उसे एक लड़की बाहर आती नजर आई। ये देख रीनल एक झटके में उठकर तेजी से बाहर भागी और भागते भागते जाकर प्रिया से टकराई। प्रिया रीनल की हॉस्टल मेट है और रीनल के बाजू वाले कमरे में ही रहती है और अनुष्का की क्लासमेट भी है।
रीनल को यूं घबराया देखकर प्रिया ने रीनल से पूछा, तो उसने प्रिया को घबराते हुए सब बताया। प्रिया रीनल को अपने साथ कमरे में लेकर गई और कहने लगी, यहाँ तो सब ठीक है। प्रिया के ये कहते ही रीनल रोते हुए प्रिया से कहने लगी, प्लीज प्रिया, मेरी बात का यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। रीनल को इस तरह रोते हुए देख पहले तो प्रिया ने रीनल को बहुत समझाया, पर जब रीनल नहीं मानी तो प्रिया ने रीनल पर चिढ़ते हुए कहा, ओहो रीनल, तुम समझती क्यों नहीं? हॉस्टल के रूम में आग लगना और उसमें तुम्हारी कजिन अनुष्का का भयानक तरीके से जलकर मरना, ये बस एक हादसा था, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम कब तक इस गिल्ट में जियोगी? प्रिया के कहते ही रीनल ने प्रिया से कहा, अगर अनुष्का मर गई है तो इस बेड पर कौन बैठा है? उसके इतना कहते ही प्रिया ने उसे कहा, तुझे साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, कल हम चलते हैं, ठीक है? अभी तो आराम कर। रीनल बेड पर लेटे लेटे सारी बातें सोच ही रही थी कि तभी वो अचानक अपने आप बेड से ऊपर हवा में उड़ने लगी और जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिरी। वो उठ पाती उससे पहले ही किसी ने सीधा उसके ऊपर एक छलांग लगाई। ये देखकर रीनल तुरंत एक साइड मुड़ गई और जब बाजू में देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर अचानक किसी ने रीनल के बाल पकड़कर उसे जमीन से घसीटते हुए एक दीवार की तरफ ले गया और फिर उसका सिर दीवार पर जोर जोर से पटकने लगा। रीनल ने पूरा जोर लगा के अपने आप को छुड़ाया और भागते हुए जैसे ही दरवाजे के पास गई तो दरवाजे पर प्रिया खड़ी थी। प्रिया कुछ कहती उससे पहले ही रीनल ने फिर प्रिया को यही बात बताई और इस बार प्रिया चिढ़कर बोलने लगी, ये अनुष्का जीते जी मेरी क्लास में मेरा कॉम्पिटिटर बनी थी और मरने के बाद भी मेरा सर दर्द बनी हुई है। मुझे पहले पता होता ना कि अनुष्का के मरने के बाद तुम्हें रोज दौरे पड़ेंगे तो तुम्हें भी उस आग में जलाकर मार देती। प्रिया के ये सब कहते ही रीनल ने कहा, तो तुम्हें किसने कहा कि मैं जिंदा हूँ? ये सब कहते हुए रीनल ने अपने पैरों को गोल घुमाया और फिर रीनल ने अपने एक हाथ में अपना दूसरा हाथ लिए खड़े खड़े प्रिया से कहा, पहले तो अनुष्का ने मेरा सर दीवार पे पटका और मैं जैसे ही अपने आप को छुड़ाकर भाग गई तो अनुष्का ने मेरा हाथ काट दिया और फिर मेरा सिर। और ऐसा कहते ही रीनल का सिर उसके धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर पड़ा और रीनल का धड़ प्रिया के सामने खड़ा रहा। जमीन पर पड़ा रीनल का सिर प्रिया से कहने लगा, मेरी कजिन ने मुझे अपना गुनहगार समझा, लेकिन उसकी असली गुनहगार तू है और अब तेरी बारी है। ये सब देख प्रिया कुछ कर पाती उससे पहले ही उसने देखा कि पूरा घर जोर जोर से हिलने लगा, जैसे मानो तूफान आने वाला हो और कमरे में रखी हर चीज हवा में उड़ने लगी और उड़ते उड़ते एकदम तेजी से प्रिया की तरफ आने लगी और प्रिया के चेहरे से टकराने लगी। ये देख प्रिया घबराकर वहां से दरवाजे की ओर भागी तो उसकी आंखों के सामने दरवाजा धीरे धीरे करके गायब हो गया। अब कमरे में हर तरफ सिर्फ दीवारें ही दीवारें थीं। फिर सारी दीवारें धीरे धीरे प्रिया की ओर बढ़ने लगी। ये सब देख प्रिया जोर से चीखी तो किसी ने उसके कानों में कहा, मरने से डर लगता है लेकिन मुझे मारते वक्त नहीं लगा। प्रिया ने मुड़कर देखा तो उसके पीछे अनुष्का खड़ी थी और फिर धीरे धीरे प्रिया के हाथ पैर ऐंठने लगे और प्रिया जमीन पर गिर पड़ी और प्रिया का मुंह एक तरफ टेढ़ा होने लगा जैसे मानो उसे लकवा मार गया हो। और फिर अनुष्का को जलाने वाली प्रिया को शरीर में जलन सी होने लगी और प्रिया के शरीर पर जलने के निशान पड़ने लगे। फिर धीरे धीरे पूरे कमरे में आग लग गई और प्रिया उसी आग में जलकर मर गई। अनुष्का ने प्रिया से अपने मौत का बदला लिया और साथ ही साथ बेकसूर रीनल को भी मारा। शायद बदले की आग ऐसी ही होती है जो कसूरवार के साथ साथ बेकसूर की भी जान ले लेती है।